चलिए देखिए हम लोग देखते हैं, है ना, लेटर के फॉर्मेट। जो लेटर पूछता है बोले तो पत्र लेखन आपको पूछेगा 5 नंबर में, कितना मिलेगा आपको 5 मार्क्स। तो ये पार्ट 2 वीडियो है, आप अगर देखना चाह रहे हैं तो पार्ट 1 वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे फॉर्मेट का ही बात करेंगे, उसके बाद लेटर बताएंगे कि किस तरह से लिखा जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना, कि किस तरह से लिखा जाता है। पहले सबसे पहले देखेंगे इसका फॉर्मेट देख लीजिएगा। तो इस पर किसी तरह का लेटर पूछेगा, आप बढ़िया से लिख लीजिएगा। आपको 2025 में 5 नंबर दे के जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि आपको से बड़ा रहेगा, आपको से कोई बड़े रहेंगे, है ना, तो उनके पास पत्र लिखिएगा किस तरह से, उसका फॉर्मेट किस तरह से होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि दादाजी होंगे, या बोल देगा पिता के पास लिखने के लिए, या तो बोल देगा माता के पास लिखने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? कहने का मतलब आपके बड़े के पास लिखने के लिए रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से लिखेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा, दिनांक डालिएगा, और दिनांक के ऊपर में लिखिएगा कि का छोटा सा एड्रेस डाल दीजिएगा। आप अपने गांव के नाम डाल दीजिएगा पहले, जैसे कि जमुहारी एक गांव है ना, और डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा जैसा कि अरवल, और नीचे आप डेट डालिएगा। डेट भी डालिएगा अच्छी तरह से, है ना। डेट इस तरह से ना लिख दीजिएगा कि 21/0/10 तो आज है ही नहीं है, 04, इस तरह से डेट नहीं डालिएगा। हिंदी में डेट डालने के भी कुछ तरीका होता है, समझे। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन का डेट नहीं डालिएगा, उस दिन का डेट नहीं डालिएगा, उसके 2 दिन 4 दिन पहले का डेट डालिएगा। ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन आपको एग्ज़ाम है उसी दिन लेटर लिखना है, ऐसा ना। तो उसके कुछ दिन पहले का डेट डालना है। समझ में आ रहा है? पहले का बोले तो डाल दीजिएगा 10/02 और कितना 2025 आ जाएगा। लेकिन डेट इस तरह से आप डालिएगा तो गलत हो जाएगा। डेट इस तरह से डालना नहीं है। किस तरह से डालिएगा? एज स्लैश खींचा हुआ है, यहाँ पर आप डॉट करके डालिएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? इस तरह से लिखिएगा, आपको बहुत बेटर नंबर मिलेगा। जमुहारी लिखिएगा, जहाँ आपका गांव हुआ उसको लिखिएगा, और थोड़ा सा जिला के लिख दीजिएगा, और नीचे आप इसके डेट डाल दीजिएगा। इसके सीधे सीधे सोझे यहाँ पर जगह छोड़ दीजिएगा, इसके सीधा सीधा सोझा में इधर जगह आप छोड़ दीजिएगा। इसके नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, इसके नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, तो किस तरह से लिखेंगे ध्यान से देखिए। पूजनीय, अगर आपके बताएं कि दादा के पास बोलेगा तो पूजनीय दादा लिख देंगे, पिता के पास बोलेगा तब पिता लिख देंगे, और माता के पास बोले तो माता लिख देंगे। तब पूजनीय दादा जी या पिता जी या माता जी, या आप कोई भी बड़ा रहेंगे तो वहाँ पर आप नाम डाल दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? पहले पूजनीय लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उनको पूजा जाता है ना, भगवान के दर्जा दिया जाता है। कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बताएंगे तो आपके सहूलियत के लिए ही बताते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो कोई भी बड़े रहेंगे तो उसमें पूजनीय आपको लगा देना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? इसके बाद आपको लिखना है नीचे से। मान लीजिए कि दादाजी के पास लिखना है, तो यहाँ तक के तो बात उड़ जाएगा। ये लिख रहे हैं कि ई लिखेगा, ई कहेगा, ई कहेगा, ई कहेगा, कोनो लगा देंगे, लेकिन उससे पहले क्या चीज़ लगाएंगे? पूजनीय लगा देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद लिखेंगे सादर प्रणाम। क्या चीज़ लिखिएगा? सादर प्रणाम। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत? सबसे पहले उनको क्या करिएगा? प्रणाम कर दीजिएगा, है ना, कि सादर प्रणाम। इसके बाद यहाँ से लिखेला लेटर स्टार्ट करेंगे, और लेटर का ही फॉर्मेट है, सभी लेटर के लिए इक्वल रहेगा। ध्यान से देखिएगा। क्या लिखिएगा? कि मैं कार्यकुशल हूँ। मैं क्या हूँ? कार्यकुशल हूँ। या लिख सकते हैं कि मैं कुशलता पूर्वक रह के आपकी कार्यकुशलता की काची करता हूँ, कामना करता हूँ।
चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। मैं कुशलता पूर्वक, कुछ भी लिख दिए थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। मैं कुशलता पूर्वक रहकर आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। कुशलता की काची करता हूँ, कामना करता हूँ। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। उसके बाद जिसके संबंध में लेटर लिखने के लिए बोलेगा, यहाँ से लेटर लिखना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। मान लीजिए कि आपको बोल देगा कि पैसे के संबंध में अपने पिता के पास एक लेटर लिखिए। किसके संबंध में, पैसा के संबंध में अपने पिता के पास क्या लिखिए, लेटर लिखिएगा। तो यहाँ पर आप मेंटेनेंस कीजिएगा कि आपका जो पहले पैसा था वो किस तरह से ख़त्म हुआ। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद उसमें लिखना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और कितना पैसा की ज़रूरत है। बात समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो एक लेटर लेंगे, क्वेश्चन लेंगे और किस तरह से लिखना है वो भी बताएंगे, लेकिन यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो इसमें आपको वही लिख देना उसके बारे में कि क्या क्या आपको करना का ज़रूरत है, कब तक चाहिए, समझ में आ रहा है, और कितना चाहिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद आप लास्ट में लिखिएगा, है ना, कि अतः इन्हीं छंद शब्दों से, इन्हीं छंद शब्दों से मैं अपने बात को विराम करता हूँ। मैं अपने बात को विराम करता हूँ। मैं अपने बात को काची करता हूँ, विराम करता हूँ। उसके बाद लास्ट में आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ चंद लिख सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है ना। छंद भी लिखिएगा, छंद के मतलब बहुत छोटा होता है, यहाँ सूक्ष्म भी लिख सकते हैं ना। तो छंद ही लिखिएगा, है ना, अंध चंद चंदा नहीं मांगना है, ठीक। तो छंद या सूक्ष्म लिख दिएगा कि इन्हीं सूक्ष्म शब्दों से विराम करता हूँ, या छंद शब्दों से काची करता हूँ, विराम करता हूँ। और उसके बाद लिख दीजिएगा बड़े को प्रणाम और छोटे को है ना प्यार। समझ में आ रहा। छोटे से प्यार करना है और बड़े को काची करना है, प्रणाम करना है ना, कि तुमको से छोटा है तो 2-3 थप जमा दी, है ना, ऐसा बात है ना। तो ये लिखने के एगो टेक्निक है, किस तरह से लिखिएगा। तो एग्जामिनर क्या करेगा, कॉपी चेक करेगा, देखेगा ओ छोटा से बहुत ज़्यादा प्यार है ना। प्यार तो सबसे रहता है, समझ में आ रहा। तो वो सब दूसरा प्यार है, और ये क्या है, दूसरा प्यार है ना। तो बड़े को प्रणाम और छोटे को प्यार, है ना, करता हूँ। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। बस यही फॉर्मेट आप रखिएगा और कोई दिक्कत के बात नहीं हो। लास्ट में लिखिएगा आप क्या, है ना, आपका आज्ञाकारी लिखिएगा या आज्ञाकारी खाली लिख दीजिएगा, है ना। अब क्या आज्ञाकारी, मान लीजिए कि आप रिलेशन में जो लगेंगे वो लिख दीजिएगा। मान लीजिए कि अपने पिता के पास लिख रहे हैं तो लिख दीजिएगा आपका आज्ञाकारी पुत्र। समझ में आ रहा है आपको। अगर पुत्री रहिएगा तो है ना, लिख दीजिएगा आपका आज्ञाकारी सुपुत्री। समझ में आ रहा है आपको। चलिए तो आपका आज्ञाकारी, अगर पिता के पास लिख रहे हैं तो पुत्र लिख देंगे, कोई दिक्कत, पुत्र। और नीचे आप लिख दीजिएगा अपना नाम, जो भी नाम आपका है वो अपना काची लिख दीजिएगा, यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। जैसे एक नाम ले रहे हैं ना, जैसे अमन कुमार, क्या कुमार, अमन कुमार, जो नाम है आपका वो लिख देना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो बस यही आपका फॉर्मेट है, ध्यान में रखिएगा। किसी तरह के लेटर आए आपके बड़े के पास लिखने के लिए तो इसी तरह से लिखिएगा, कोई दिक्कत। फिर से सुनिए क्या करना है। यहाँ पर डेट डालना है, क्या चीज डालना है, डेट डालना है। इसके बाद क्या लिखना है कि पूजनीय दादाजी के पास लिखेगा तो दादाजी के पास, है ना। उसके बाद अगर पिताजी के पास लेटर लिखने के लिए दे देगा तो पिताजी लिखेंगे, और माताजी दे देगा तो माताजी लिखेंगे। बात समझ में आ रहा। और नीचे लिखेंगे सादर प्रणाम, क्या लिखेंगे, सादर प्रणाम। और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, मैं कार्य कुशलता पूर्वक रहकर आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। आपकी कुशलता की काची करता हूँ,
और जो जो आपको उनको से कहना है, कुछ बात है, उसको आप इसमें मेंटेनेंस कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद लास्ट में लिखिएगा, अतः इन्हीं छंद बातों या शब्दों में अपने बात को काची करता हूँ, विराम करता हूँ। समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद क्या लिखिएगा, बड़े को प्रणाम और छोटे को प्यार करता हूँ। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद लिखिएगा आपका आज्ञाकारी पुत्र, और जो नाम आपका है उसको डाल दीजिएगा। यहाँ तक में कोई तकलीफ। चलिए अब ध्यान से देखिएगा कि इस पर एक क्वेश्चन लेकर बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, तो किस तरह से आपको लिखना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको बोल देगा क्वेश्चन कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखे, काची लिखे, जिसमें पैसा मंगवाने का वर्णन हो, काची हो। चलिए आपको पैसा की ज़रूरत है, उसके संबंध में आपको क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है, ठीक है। और किसके पास लिखना है, पिताजी के पास, पिता के पास लिखना है। तो जितना भी ये सब है, ये सब को हटा देंगे। क्या करेंगे, हटा देंगे। अब काची लिख देंगे, पूजनीय पिताजी। बात समझ में आ रहा है। पूजनीय काची लिख देंगे, पिताजी। यहाँ तक में कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है। और इधर आपको ये डालना है ना, छोटा सा डिटेल्स और नीचे डेट। यहाँ तक में कोई तकलीफ। उसके बाद लिखिएगा सादर प्रणाम। क्या लिखिएगा, सादर प्रणाम। और क्या कर दीजिएगा, मैं कुशलता पूर्वक रहकर, सेम यही रहेगा, लेकिन यहाँ खाली आपको चेंज करना है। किस तरह से चेंज करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा ना, कि मैं, आपका जो नाम हुआ है ना, जो आप लेटर लिख रहे हैं, वो अपना नाम डाल दीजिए, है ना। कि मैं फलना कुमार, फलना कौन था, अमन कुमार। मैं कौन कुमार, अमन कुमार। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। इसके बाद आप लिखिएगा कि आपके पास जो पैसा था, आप क्या कर रहे हैं, कैसे ख़त्म हो गया, और किस लिए आपको पैसा मंगवाने की ज़रूरत है। समझ में आ रहा। तो आप लिखिएगा, है ना, कि मैं कॉलेज समझ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ता हूँ। जो आप पैसा भेजे थे, वह पैसा खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया है। अभी जानकारी मिली, काची मिली, कि कॉलेज में, किस में, परीक्षा फॉर्म भरा रहा है, परीक्षा फॉर्म भरा रहा है। जिसके लिए आपको जितना पैसा की ज़रूरत है वहाँ पर मेंटेनेंस कीजिएगा, है ना। जिसके लिए, मान लीजिए कि आपको परीक्षा फॉर्म के फी लग रहा है ना, जिसके लिए मान लीजिए कि 2000 लग रहा है, क्या हज़ार, तो 2000 रुपया लग रहा है। क्या हो रहा है, लग रहा है। तो आप यहाँ के बाद यहाँ लिख दे रहे हैं, काची लिखिएगा, है ना। इसमें जगह ख़त्म हो गया, तो इसके बाद लिख रहे हैं कि काची लिख सकते हैं। 2000 रुपया तो वहाँ लग रहा है ना, और पहले से भी आपके पास पैसा काची हो गया, ख़त्म हो रहा है, तो कुछ खर्च भी चाहिए, है ना। तो 2000 रुपया आप बता दिए कि इसके लिए लग रहा है ना। फिर आप बताइएगा कि हमारा भी खर्च चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। 2000 रुपया लग रहा है, तो मुझे 3500 रुपया की ज़रूरत है। काची है, ज़रूरत है। 2000 रुपया तो उसी में लग जाएगा, है ना। और 1500 रुपया कुछ अपनी ज़रूरत के सामान खरीदना है, तो उसके लिए काची है, चाहिए, आवश्यकता है। समझ में आ रहा है।
की ज़रूरत है तो आप जल्द से जल्द पैसा काजी कीजिएगा, पैसा भेजवाने, पैसा की कृपया करें, काजी करें, कृपया करें। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो इसी तरह से आपको लिख देना है, बाकी सब लाइन सेम रखना है। बात समझ में आ रहा? चलिए यही आपका एक क्या हो गया, लेटर हो गया, समझ में आ रहा है, पत्र हो गया। अब इसके बाद आपको लेटर से किसी तरह का सवाल मिलेगा, आप लिखिएगा, आपको पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। अगर आप प्रिंसिपल के पास बोले तो प्रधानाध्यापक के पास, किसके पास? प्रधानाध्यापक के पास, है ना। पत्र लिखना सीखना चाहते हैं तो आप जाके फर्स्ट पार्ट जाके देख लीजिए, है ना। अगर आप लिखना चाहते हैं अपने दोस्त के पास, मित्र के पास, भाई के पास, तो उसके पास, है ना, 2 लेटर उसमें बताया गया पार्ट 1 में, तो आप जाके देख सकते हैं। और इसी 3 को लेटर पढ़ के जाइए, आप 5 नंबर क्लियर करके आइएगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर इतना पॉसिबल ना है तो आप खाली प्रधानाध्यापक के पास देख के चल जाइए और एक पिता माता के पास देख के चल जाइए। समझ में आ रहा है आपको? 90% चांस रहता है इसी का, लेकिन हो सकता है कि कोई खर्चुता आदमी हो, है ना। अगर ना आएगा तो ये वाला आएगा, है ना। दाग दीजिएगा, 2-3 गो लेटर दे रहता है जिसमें में से एक ही गो लिखना रहता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए तो, है ना, 5 नंबर घरे लेके आइएगा अपने अपने।